हेलो गाइस। देखिए, हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है उसमें ये आज का दूसरा वीडियो है और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं जा करके वो वीडियो देखें। और 2025 में अगर आप एसएससी की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस के आता है तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं, पटकाई हिल्स हैं, वो किन पर्वतों का भाग है? तो आपको थोड़ा सा मैं इंडिया के मैप के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा यहाँ पे पर्वत है। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम काराकोरम की, तो जो काराकोरम है वो जम्मू कश्मीर में इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो काराकोरम पाया जाता है। काराकोरम एक हिल है, एक पर्वत है। पश्चिमी घाट अगर हम बात करें तो ये अपना जो इंडिया का ये वाला भाग होता है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और ये जो है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी घाट में ये वाला तट जो होता है इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो तट है मतलब तमिलनाडु का जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, काराकोरम। और जो पूर्वांचल हिल्स हैं वो एक्चुअली में जो आप देखेंगे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो पटकाई पहाड़ियाँ जो एक्चुअली में है वो पूर्वांचल हिल्स से संबंधित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जंतु कोशिकाओं में, सॉरी, जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? इसका सही आंसर है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम। गोल्जी उपकरण की बात करें अगर हम, तो गोल्जी ऑपरेटस जो है ये एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये मतलब ऊर्जा का संचरण करता है। सूत्र कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज यहाँ पे अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था इसकी खोज। राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम जो है ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है? तो राइबोसोम करता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो जल निकाय मतलब एक जल का सिस्टम, मान लो आप H2O है, और अगर जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो जो जल होता है एक्चुअली में वो एसिडिक हो जाता है। और कौन से जल का निर्माण होता है? तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का यहाँ पे निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है कार्बोनिक अम्ल के कारण जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? तो इसका सही आंसर है निशानेबाजी में। तो ये चीज़ें जो है आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर जैसे इस समय अगर हम बात करें, आपको ओलंपिक, ओलंपिक और पैरालंपिक जो खेल हैं उसके जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जितने भी मेडल्स आए हैं उसको आपको याद रखना चाहिए, और कहाँ पे हुए ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ओलंपिक में बात करें अगर हम, तो भारत ने 0+1+5 मतलब टोटल 6 मेडल यहाँ पे जीते हैं। 0 गोल्ड जीता है भारत ने, एक यहाँ पे सिल्वर, और 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। बात करें पैरालंपिक में और ओलंपिक में, भारत के स्थान है 71वीं स्थान है। भारत के स्थान कौन सी है? 71th प्लेस यहाँ पे है भारत का। पैरालंपिक में क्या है? पैरालंपिक में भारत 18वें स्थान पे, 18th प्लेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर आप उस समय का, जैसे अगर हम बात करें नवदीप सिंह, आपसे पूछा जाएगा कि नवदीप सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो नवदीप सिंह जो है ये पैरालंपिक खेलों में खेले थे, और भारत के लिए इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और नवदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये हाई जंप से संबंधित है, मतलब ऊंची कूद से संबंधित है, हाई जंप से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, तब आपका यहाँ पे ये चीज़ तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 में पेश किए गए कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो ये कौन सा योजना है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये 2001 में चालू की गई। ठीक है, आगे चलते हैं और आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं चारों ऑप्शंस को बताऊंगा, बट थोड़ा लंबा हो जाने के कारण मैं यहाँ पे आपको पूरे पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो एक्चुअली में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है। मतलब अगर हम बात करें आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368 की, तो जिसके थ्रू भारत क्या करता है, भारत संविधान संशोधन करता है। भारत का संविधान संशोधन का अनुच्छेद किसको बोलते हैं, अनुच्छेद 368 को बोलते हैं। उसके थ्रू हम संविधान को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परिवर्तन संविधान में कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके हम जानते हैं केशवानंद भारती केस में 1973 का जो केस था, उसके बाद कोर्ट ने क्या बोल दिया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके पार्लियामेंट क्या कर सकता है, जो संसद है हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो संविधान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे टोटल अगर बात करें अभी, तो संविधान में टोटल लगभग 442 अनुच्छेद इस समय है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर टोटल कितने भाग हैं, तो टोटल 12 भाग हैं इस समय, 12 पार्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बात करें, सॉरी 12 भाग नहीं है, टोटल 25 भाग हैं। ठीक है, ठीक है, और 12 क्या है, तो 12 यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, तो जैसे आपको कुछ भाग याद होनी चाहिए। जैसे भाग एक में क्या है, तो भाग एक में भारत के संघ शासित क्षेत्र है, भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र है भाग एक में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आता है। ठीक है, बात करते हैं भाग 2 की। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि ये रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। भाग 2 में, पार्ट 2 में क्या है, तो भाग 2 में सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता। और ये जो नागरिकता है ये कहाँ से ली गई है, तो इंडिया की जो नागरिकता है ये यूके से लिया गया। यूके किसकी बात करता है, यूके सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। मतलब अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सिटीजनशिप जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है, और किस में है, तो अनुच्छेद भाग 2 में है। ठीक है, ऐसे ही 3-4 भाग तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे ही भाग 3 है, पार्ट 3। भाग 3 में क्या दिया गया है, तो मूल मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और ये है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 है। और ऐसे ही आपको भाग 4 भी याद रखना चाहिए। भाग 4 आपको याद रखना चाहिए। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में यहाँ पे डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसे एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी है, वो है भाग 4A। इसमें मूल कर्तव्य की बात की, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था मूल कर्तव्य के बारे में। वो भाग 4A में है, और इसको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 19 CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। और इसको किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। और वो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 51A। 51A अनुच्छेद वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट थे। कालिदास की किताब है यार अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत पूछी जाती है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है कुट्टियम की सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना, नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुट्टियट्टम। कुट्टियट्टम। ठीक है, तो ये भी किसके बेस्ड है, तो ये भी करंट अफेयर पे बेस्ड है। आप कहेंगे 2001 का है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, इसके क्वेश्चन के आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यूनेस्को की बात करते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को इस तरीके से होता है। ठीक है, यूनेस्को जो है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आपको याद रखना है।
और चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बहुत सारे वैसे तो पॉइंट हो जाते हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको एडिशनल पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो वो कौन सा है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता में आयरन स्लैब्स। हम जानते हैं लोहे की खोज नहीं हुई थी, इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर बी है। ठीक है, पकी हुई ईंटें तो थी ही, हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धूप में सुखाई गई ईंटें भी थी, जिप्सम का मोर्टार भी था, तो ये सब थी, बट लोहे का यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कई सारी सभ्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी यहाँ पे सभ्यताएं हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये साइट्स हैं एक्चुअली में, कहाँ कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम का। अरुंधति राय का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय का है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में राइबोसोम आरएनए होता है, वो राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसका आंसर है केंद्रिका। केंद्रक की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। और हमने गाल्जी का आपको पहले यहाँ पे काम बता दिया कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अनुच्छेद 181 के अनुसार जब किसको पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो इसका सही आंसर है तानसेन से। और तानसेन पिछली वीडियो में बताया था किस घराने से संबंधित है, तो तानसेन जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। इस तरीके से रिवाइज होंगी चीजें आपको। देखिए कि पीवाईक्यू कराने का केवल केवल इतना मतलब है, थोड़ा आपको एडिशनल पॉइंट पता चल जाएगा, प्लस जो नेचर है क्वेश्चंस का वो पता चल जाएगा। जब आप पढ़ोगे तो आप आराम से पता चल जाएगा कि जैसे इनका नाम आएगा तो आपके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन आया था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन देखने से यही हमको फायदा मिलता है, और यहाँ पे मैं आपको कई सारे एडिशनल पॉइंट भी बता रहा हूँ, तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है? तो सेंसस से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हमको देख के जाना चाहिए जनगणना वाले क्वेश्चन। जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, तो केरल बहुत दिनों से, अभी अगर हम 1991 के, अगर हम 2011 वाला भी जनगणना ले रहे हैं तो उसमें भी केरल सबसे आगे यहाँ पे। ठीक है, और डिजिटल एजुकेशन में भी केरल सबसे आगे निकल चुका है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, केरल की बात करें अगर हम, तो केरल जो है हेल्थ में सबसे आगे पूरे इंडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, चाहे आप बात करें प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग में, ये सब में केरल सबसे आगे। ठीक है, बात करते हैं केरल। केरल की राजधानी आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम होती है। तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है? चेन्नई होती है। राजधानी वगैरह तो कम ही पूछता है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित जानकारियों में राजस्व प्राप्तियों की गणना कीजिए, तो ये तो कोई मतलब नहीं था इस पर क्वेश्चन का, केवल फंसाने का काम किया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन से अणुसूत्र इकाइयों उनके मोलर द्रव्यमानों के गलत युग्म का चयन कीजिए? तो मोलर द्रव्यमान निकालने के तो सीधे तरीका होता है भाई, क्या होता है कि जैसे HC, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से बताना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे आप हाइड्रोजन का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसका लगभग 2 अगर देते हैं तो मोलर द्रव्यमान निकल जाता है, लेकिन हर केस में संभव नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लेंगे, जैसे Cl का कितना होता है 35.5 होता है, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, तो जोड़ के 36.5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये पूछ रहा है गलत युग्म का चयन करना है, तो ये सही है। CH4 की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन दोगुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन 4 है तो 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये भी सही है। HNO3 की बात करें अगर, तो HNO3 में बात करेंगे अगर आप, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 3 48 हो जाएगा। 48 4 42, सॉरी 48 4 52, 52 10 62 और 1 63 इसका होगा, तो इस वजह से ये गलत है। ठीक है, NaCl भी आप निकाल सकते हैं। Cl तो क्लोरीन का मैंने आपको बता ही दिया कि 35.5 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और मोलर द्रव्यमान जो 35.5 होता है, और सोडियम का 23 होता है। सोडियम का 23 हो जाएगा, जोड़ेंगे 58.5 आ जाएगा।
तो इस तरीके से मोलद्रमा निकालते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दामोदर ये क्वेश्चन है सितंबर 2023 में, तो 2023 पूछने का मतलब क्या है, अगर ये पेपर 2024 का होगा तो इसका मतलब है कि एक साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, 1 ईयर करंट अफेयर आपको तैयार करना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन को, कि संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसको बोलते हैं, कि प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह राहुल नवीन जी, राहुल नवीन जी। कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर है मैथन। और मैथन जो है ये मैथन नदी पे बनाया भी गया है, मैथन नदी पे बनाया गया है। ठीक है, सलाल बांध यहाँ पे चिनाब नदी पे बनाया गया है, चिनाब नदी पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो बथुकम्मा तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, पंजाब में कई सारे यहाँ पे त्योहार होते हैं पंजाब में, जैसे आप देखेंगे बैसाखी का त्यौहार यहाँ पे पंजाब में होता है। ठीक है, इस तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। त्रिपुरा में कई सारे, जैसे खारची पूजा होता है, खारची पूजा यहाँ पे त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, और सिक्किम में आप देखेंगे तो सिक्किम में एक कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी, तो ये था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर है। नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली में किसने बनाई थी, तो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी की गठन किए थे, स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1923 में, 1923 में यहाँ पे स्वराज पार्टी की गठन किए थे। कह रहा है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्जन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को संधारणीय मतलब सस्टेनेबल और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है, इसका आंसर है सी। ये टोटली करंट अफेयर बेस्ड है, तो इसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देख सकते हैं, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। कह रहा है कौन सा नृत्य है जो पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो छऊ है। छऊ जो है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों में कराया जाता है। देखिए सतरिया पिछले वीडियो में भी बताया था, तो इस तरीके से मान लो जिसको नहीं पता है तो क्या होता है कि उसका रिवाइज हो जाता है दूसरे वीडियो में। सतरिया मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि असम का क्या है, क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में क्या है, तो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से कुछ है टोबैको करके, टोबैको का रिसर्च सेंटर जो है वो राजमुंदरी में। यहाँ पे विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है, वो ही यहाँ पे कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, फुट फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, फुट फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। तो इस तरीके के क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं जो खेल देखता होगा, जैसे क्रिकेट अगर कोई देखता है, अब क्रिकेट से कोई पूछेगा रन आउट किससे संबंधित है, तो तुरंत बता देगा कि क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट से तो बता सकते हो, बट और सारे खेल मुझे इसमें प्रॉब्लम होती थी कभी, अभी भी थोड़ा बहुत होती है कभी कभी, क्योंकि मैं सारे खेल तो देखता नहीं, क्रिकेट देखता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था और 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए, तो ये थे जतिंद्र नाथ दास। जतिंद्र नाथ दास को हम यहाँ पे बाघा जतिन भी बोलते हैं, बाघा जतिन भी बोलते हैं इनका नाम है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, बम फेंका था इन्होंने, कहाँ पे फेंका था, असेंबली में फेंका था। एक निरंकुश एब्सोल्यूट शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण कौन सी घटना साबित हुई थी, घटना घटित हुई थी इसमें, तो वो था चालीसा का विनाश उन्होंने कर दिया था, चालीसा का विनाश कर दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं हिस्ट्री पढ़ते टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखें, और आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे हम एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे, बट पहले आपको क्वेश्चंस का लेवल देखना है एक्चुअली में क्या लेवल है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।